students, today I am here to explain you some interesting facts about biology which you must have studied somewhere in your textbook also. So today let's see some interesting facts. ये तो आप सबने अपने घर के आसपास ज़रूर देखा होगा. You must have seen it, and right now we have spring season, so you must be seeing it more often. This is Bougainvillea glabra. It's an evergreen climbing shrub and it has some important features. ये features आपके नीट के लिए भी important हैं. क्या क्या features है? एक तो बोगेनविलिया में कुछ pointed structures देखने को मिलते हैं stem पर. Those pointed woody structures are called thorns. The pointed woody structure on the stem are called thorns. यहाँ पर छोटे छोटे pointed structures हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? थॉर्न्स बोलते हैं. मेरे पास भी आपके लिए एक बोगेनविलिया का प्लांट है और इसमें भी छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम थॉर्न्स कहते हैं. वेरी स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स. अब ये थॉर्न्स है क्या? थॉर्न्स जो है वो स्टेम के मॉडिफिकेशन है. कैसा मॉडिफिकेशन है? स्टेम के पास कुछ बड्स होती हैं जिनको बोलते हैं एक्सिलरी बड. अब आप पूछोगे एक्सिलरी बड का मतलब, तो वो भी देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सिल का मतलब क्या होता है. एक्सिल जो होता है वो एक एंगल होता है बिटवीन द मेन प्लांट एक्सिस एंड द ब्रांच. अगर ये मेन प्लांट एक्सिस है और ये ब्रांच है तो इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? एक्सिल. और इस एक्सिल में जो बड आती है उसको बोलेंगे एक्सिलरी बड. स्टेम की एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाती है इनटू पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न्स इन केस ऑफ बोगेनविलिया. सो थॉर्न्स जो हैं वो मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है स्टेम की. और फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन फ्रॉम बोल दिया. प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. Whenever browsing animals come near, they feel that pointed thing, painful thing, and then they go away. So they help in protecting. फिर spines क्या होता है? तो स्पाइन्स जो है वो भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर है पर वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है. ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन. आया दोनों में डिफरेंस समझ में? वेरी गुड. अब ये जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है ये क्या है? पेटल. पेटल कैसे होगा ये? पर लगता पेटल ही है. See, this colored structure is not petal. देखो मैंने एक बोगेनविलिया वाला निकाला है. I hope आपको दिखेगा. Do you see the colored structure, the pink one? These are bracts. Bracts कहते हैं इन्हें. पहले हम बात करते हैं ब्रैक्ट्स क्या होती है. ब्रैक्ट्स आर रिड्यूस्ड लीव्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल. पेडिसिल क्या होती है? स्टॉक ऑफ अ फ्लावर. तो हर तो नहीं लेकिन काफी सारे फ्लावर के स्टॉक के बेस पर छोटी छोटी लीव्स रह जाती है. प्रोटेक्शन के लिए ही होता है मेनली. उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं. बोगेनविलिया के केस में ये ब्रैक्ट्स थोड़ी लार्ज हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं एंड दे बिकम शोई कलर्ड. सो ये जो स्ट्रक्चर आपका पिंक कलर्ड है ये ब्रैक्ट्स है विच आर मॉडिफाइड लीव्स. ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है नीट में. ब्रैक्ट्स ऑफ बोगेनविलिया आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ.
So here they are showing again to attract the pollinators और इसके अंदर हमारा फ्लावर होता है, ठीक है, इसके अंदर ये रहा फ्लावर। सो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आए बोगेनविलिया के बारे में। द शोई पिंक कलर्ड या पर्पल, बहुत सारे शेड्स में ये अवेलेबल होता है, वो ब्रैक्ट्स है, और जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है वो क्या है, थॉर्न्स, अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बड ऑफ द स्टेम। तो अगला देखते हैं, बताइए बताइए ये कौन सा है फ्लावर। मुझे पता है आपने ये भी देखा है, सी दिस इज थिवेशिया, थिवेशिया पेरुवियाना। थिवेशिया पेरुवियाना का कॉमन नेम होता है येलो ओलिएंडर। इसमें क्या खास बात होती है, ये जो येलो ओलिएंडर फ्लावर है, इसके फ्लावर की शेप फनल शेप होती है। सो यू हैव फनल शेप फ्लावर। अब ये जो फनल शेप फ्लावर है, इसमें पेटल्स 5 होती है जो कि स्पाइरली ट्विस्टेड होती हैं। इसकी लीव्स ना बड़ी ग्लॉसी होती है, देखो ग्लॉसी लीव्स है मेरे पास भी जो है, ग्लॉसी शाइनी। तो ग्लॉसी लीव्स क्यों होती है? इफ अ लीफ इज शाइनी, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर कवरिंग है, क्यूटिन की कवरिंग होती है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है, एक वैक्सी कोटिंग है, और वो कोटिंग प्रिवेंट करती है वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। आप ज्यादातर थिवेशिया के प्लांट ना क्रॉसिंग पर या जो बीच में डिवाइडर्स होते हैं रोड्स के, वहां लगे होते हैं। तो क्यों लगाते हैं थिवेशिया, नीरियम? बिकॉज दीज प्लांट्स कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, और क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब आप इनको काफ़ी देर तक पानी नहीं भी देंगे तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे इनके पास डीप टैप रूट सिस्टम है, नीचे से अच्छे से पानी ले पाते हैं, फिर लीव्स ग्लॉसी है, वैक्सी कवरिंग है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। तो गवर्नमेंट इनको प्रेफर करती है लगाना इन डिवाइडर्स वगैरह पे, ताकि रोज रोज इनको पानी भी ना देना पड़े। यू हैव प्लांट्स ऑल्सो ऑल अराउंड फॉर ऑक्सीजन। आया कि क्यों ज्यादातर आप इसे देखते हैं डिवाइडर्स के पास। अगला प्लांट मेरा ये देखो। अच्छा इसमें बताओ लीफ का अरेंजमेंट क्या है? देखो लीफ का अरेंजमेंट अगर आप देख सकते हो तो 2 लीव्स ऑपोजिट उस पे, फिर उसके ऊपर फिर ऑपोजिट लीव्स, लेकिन दे आर एट 90 डिग्री एंगल, है ना, और फिर उसके ऊपर 2 90 डिग्री एंगल पे। ऐसे लीफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑपोजिट एंड डेकासेट लीफ अरेंजमेंट, जो 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सा फ्लावर है? दिस इज कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, बिलोंगिंग टू फैमिली एस्किल्पिडेसी। इसके भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको नीट में भी काम आ जाएंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक एवरग्रीन श्रब होता है जिसकी डीप टैप रूट सिस्टम होता है, बहुत नीचे तक पानी ले सकती है, और इसकी इन्फ्लोरोसेंस जो है वो होती है पॉलीकेजियल साइन। नहीं पता? चलो ये पता करते हैं। पॉलीकेजियल साइन का मतलब क्या होता है? देखो साइम इन्फ्लोरोसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है ना प्लांट की, वो टर्मिनेट कर जाती है इनटू अ फ्लावर। द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, और फिर इस मेन एक्सिस के बेस से, कुछ स्टॉक के बेस से, जैसे अगर ये पूरा है, यहां पर क्या निकलने लगेंगी? लेटरल ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस पर भी क्या आने लगेंगे? बहुत सारे फ्लावर्स। ऐसा साइन कहलाता है पॉलीकेजियल साइन, यानी मेन एक्सिस टर्मिनेटिंग इनटू फ्लावर, फिर उसके बेस, उस एक्सिस जो मेन टर्मिनल फ्लावर है उसके पेडंकल के बेस से और ब्रांचेस निकल रही हैं जिसके ऊपर भी क्या है?
फ्लावर्स लगे हुए हैं और उसकी भी एक्सिस देखो टर्मिनेट हो रही है फ्लावर में, तो इट इज टर्मिनेशन हो रहा है ना जब एक्सिस का फ्लावर में, तो वो साइम इनफ्लोरेसेंस होती है। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस निकलेंगी पॉली, तो पॉलीकेजियल साइम। देखो मेन एक्सिस फ्लावर में, फिर इस फ्लावर के स्टॉक के बेस से और ब्रांचेस निकल रही हैं और उसमें भी क्या निकल रहे हैं, फ्लावर। देखो आई विल शो यू द इनफ्लोरेसेंस। यहां पर भी मैंने ये एक अलग से निकाला है, इसमें इसमें देखो ये मेन एक्सिस फ्लावर में थी, फिर उससे ब्रांचेस निकलने लग गई, उसके ऊपर भी क्या थे, फ्लावर थे। कैलिट्रोपिस का जो फ्लावर होता है उसमें आप एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, देख रहे हो स्टार डिस्क शेप, ये स्टार शेप स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको बोलते हैं गाइनोस्टीजियम। गाइनोस्टीजियम जो है एक फ्यूजन है गाइनोशियम और एंथर का, जो एक डिस्क बना लेता है गाइनोस्टीजियल डिस्क। Fusion of stigma and एंड्रोशियम, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन गाइनोस्टीजियम डिस्क होती है स्टार शेप की। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इधर, यहां पर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाले ये कहलाते हैं फिलामेंट। इस डिस्क के टिप्स पर छोटे छोटे ब्लैक कलर की पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं पुलिनियम। कैलिट्रोपिस में एक बड़ा अच्छा फिनोमेना होता है, ये देखो ये जो ब्लैक कलर की डॉट्स आपको दिख रही हैं ये कहलाती है पुलिनियम। पुलिनियम क्या होता है, जैसे एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकलते हैं इंडिविजुअल, है ना, एक एक सारे, यहां पर कैलिट्रोपिस में एक एंथर के सारे पोलन एक ग्रुप बना लेते हैं, अ मास, and a coherent mass of all the pollen grains of one anther is called pollinia. So this structure is pollinia. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ये पुलिनिया है, और ये जो वाई शेप पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको भी मैं इंक्लूड करूं तो इसे ट्रांसलेटर कहते हैं। ये पुलिनिया क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके जो स्टिग्मा है या गाइनोशियम है उनकी ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। सो पुलिनिया बेसिकली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय इंक्रीजिंग द पोलन लोड ऑन द स्टिग्मा। तो ये पुलिनिया क्या हो गया, कोहेरेंट मास ऑफ पोलन ग्रेन्स पर एंथर, एक एंथर का, जो कि कनेक्टेड होता है एक डिस्क से सेंटर में। ये जो डिस्क होती है ये स्टिकी डिस्क होती है थ्रू दीज आर्म्स रेटिकुलम, और ये डिस्क जो है जब इंसेक्ट आता है तो उसके बॉडी पर इट स्टिक्स एंड दे टेक इट, फिर व्हेन दे सिट ऑन द स्टिग्मा दे आर बीइंग डिपॉजिटेड। ये मैं अभी आपको इस फ्लावर से दिखाती हूँ निकाल कर। So students, black spots which you see, can you see these black spots at the corners? These are called pollinium. अब इसको हम बाहर निकालेंगे। Very delicately it has to be taken out. See, the whole translator has come out with pollinium. कि ये कैसे निकलते हैं और ये कितना सुंदर ऐसे दिखता है, ठीक है।
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। देखिए ये रहा पोलिनिया, ये सारे जो है इसमें क्या है, पोलन grains, क्योंकि इट्स अ मास ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ 1/3, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है स्टिकी डिस्क से बाय दिस ट्रांसलेटर आर्म बोल सकते हो। और ये पूरा वाई शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर। इसका पॉलिनेशन मैकेनिज्म भी ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है। सो पोलिनिया भी आपको आ सकता है नीट में। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आपको आज बताए। सो इफ यू रियली लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. To know more such interesting fact about biology, stay tuned to our channel. Thank you.